हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। इसी कड़ी में जनसेवक क्रांति पार्टी ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और जनसेवक कलम लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जेकबपुरा क्षेत्र में अपना जनसंपर्क अभियान चलाते हुए पार्टी के संस्थापक अंकित अलघय ने कहा है कि गुड़गांव की जनता भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने जनता को लूटा है। अब समय आ गया है जब जनता किसी नेता को नहीं बल्कि जनसेवक को चुनेगी और गुड़गांव की समस्या का समाधान करवाएगी। अंकित अलघय ने कहा है कि जनता जान चुकी है कि जनसेवक ही गुड़गांव का सही विकास कर सकते हैं। शिक्षित युवा के पास गुड़गांव के विकास की अलग ही सोच है। अब तक भाजपा और कांग्रेस ने विकास के नाम पर गुड़गांव का विनाश ही किया है। यही कारण है कि जनता अब भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है। अंकित जी, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और कभी भी देखिए, जनसेवक अब सबके द्वार आ रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गुरुग्राम विधानसभा मेरा परिवार है। मैं इनका जनसेवक हूँ और हर एक के द्वार पे जा रहा हूँ। कलम का निशान हमें जो मिला है वो हम हर एक के द्वार पे पहुँचा रहे हैं और ये कह रहे हैं, ना कमल ना हाथ, अब की बार गुरुग्राम वासियों को मिलेगा कलम का साथ। तो हम इसी नारे को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस बार गुरुग्राम के लोग किसी पूंजीपति को नहीं, किसी व्यापारी को नहीं, किसी उद्योगपति को नहीं और किसी परिवारवाद से निकले हुए नेता को नहीं, इस बार गुरुग्राम के लोग चाहते हैं एक युवा, एक शिक्षित, एक कर्मठ जुझारू और ऐसा व्यक्ति जिसने समस्याओं को जिया हो, समस्याओं को बारीकी से देखा हो। और वो आपके बीच मैं अंकित जनसेवक क्रांति पार्टी से हूँ और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अंकित जी, ये बताएं कि अब तक जो विधायक रहे, अगर 10-20 साल की बात की जाए तो गुरुग्राम का कितना विकास हुआ? सर देखिए, 2019 में सुधीर सिंगला जी आए, 2014 में उमेश अग्रवाल जी आए, उससे पहले सुखबीर कटारिया जी थे, उससे पहले गोपीचंद गहलोत जी थे। तो 20 साल अलग अलग दलों के नेता रहे, अलग अलग दलों के विधायक रहे, लेकिन बावजूद आज 2024 के अंदर गुड़गांव की जनता को पीने के पानी को तरसना होगा, गुड़गांव की जनता को जल भराव का सामना करना होगा, गुड़गांव की जनता के पास एक अस्पताल नहीं हो ऐसा सामना करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं, ये लानत है इन सब के ऊपर, ये लानत है ऐसी सरकार के ऊपर कि जिस गुड़गांव से इतना पैसा वसूलते हैं, जिस गुड़गांव से इतना टैक्स वसूलते हैं, उस गुड़गांव की जनता को नज़रअंदाज करते हैं। और ये तो इनके कहीं ना कहीं इनकी उसमें है, उनके नीतियों में है कि ये इस्तेमाल करते हैं और फेंकते हैं। यही भाजपा का इनके नेताओं को यूज़ करके साइड में कर देते हैं, जनता को यूज़ करके साइड में कर देते हैं। अगर जी 2 दिन से आप डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग क्या कुछ समस्या है जो आपको बता रहे हैं? आज भी आप संत कबीर चौक पर भी डोर टू डोर अभियान चला, क्या कुछ समस्या है? देखिए, लोगों में आक्रोश है, लोगों की उम्मीद इन नेताओं से तो टूट चुकी है, लेकिन इन नेताओं के जो कर्म थे उनका खामियाजा नए लोगों को भुगतना पड़ता है। वो कहते हैं कि आप अभी आ गए हो, हम आपको वोट क्यों दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होना चाहिए। तो अब जो हमारी टीम जाती है लोगों के बीच में, लोग त्रस्त हैं और लोग कहते हैं कि अब की बार हम चाहते हैं कि नए लोग आएँ। लोगों के पास विकल्प नहीं था, सिर्फ एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ कोई पैसे वाला, लेकिन अब उनके बीच में एक गरीब परिवार से, एक सामान्य परिवार से उनको एक नवयुवक, शिक्षित युवक मिल रहा है। और मैं अंकित अलग आपके चैनल के माध्यम से गुड़गांव की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच का हो, ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके लिए पहली कलम से, क्योंकि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कलम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं, अपनी पहले कलम से मैं अस्पताल बनवाने का काम करूंगा। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विक्रांत मक्कड़ ने कहा है कि गुड़गांव का बच्चा बच्चा यहाँ की समस्याओं से वाकिफ है। हर कॉलोनी में समस्या नहीं बल्कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इन समस्याओं के समाधान के नाम पर भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। गुरुकमल कार्यालय में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग चल रही है जो टिकट वितरण पर चर्चा कर रही है, लेकिन किसी भी भाजपाई ने गुड़गांव की समस्याओं के समाधान पर चर्चा नहीं की बल्कि उसे चुनाव के लिए मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्यशैली का इसी से पता चलता है कि एक ही सीट पर कई दावेदार हैं।
जो मानते हैं कि भाजपा के वर्तमान विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। गुरु द्रोण की नगरी है। सबसे पहले आपके सबके चैनल के माध्यम से मैं गुड़गांव वासियों को नमस्कार करना चाहूँगा। यहाँ का बच्चा भी जी, हर घर का जन नहीं, हर घर का बच्चा भी यहाँ की समस्याओं से वाकिफ़ है। अगर हम यहाँ की समस्याओं की बात करें तो आप इस ओल्ड गुरुग्राम की किसी भी नगर में चले जाएं, किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, आपको समस्या नहीं, समस्याओं का अंबार मिलेगा। कूड़े के ढेर मिलेंगे, पानी नहीं आता होगा तो गंदा आता होगा, बिजली के खंभे के कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ समस्याएं उनके साथ होती होंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कभी किसी जेई, कभी किसी एसडीओ या कभी किसी एक्शन पे वो जा के अपनी सुनवाई कराने की कोशिश करते होंगे। अगर एमसीजी के काम होंगे तो वो ज़रूर वहाँ के धक्के खा के वापस आते होंगे और कहते होंगे हमारे काम कोई होते नहीं, हमारा पार्षद हमारी सुनता नहीं, विधायक को हमारा पता नहीं। तो आप समस्या है कहाँ की पूछोगे साहब? अंकित जी, इतने बड़े पोस्टर लगे हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन जनसेवक क्रांति पार्टी के पोस्टर में क्या चक्कर है? साहब हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उतना काम कर सकते हैं। आपको हम रोड पे मिल रहे हैं, वो रोड पे भी नहीं मिलेंगे। अभी मेरे को किसी साथी ने बताया कि आज गुरु कमल में मीटिंग चल रही है, टिकट की चर्चा हो रही है। तो मैं आप सभी साथियों के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा, एक सर्वे ये भी कराएं कि जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने निकाले हैं, 10 में से कितने नंबर देते हैं। सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं से नंबर लें। अगर नंबर नहीं देते तो अपनी टिकट ही छोड़ दें, बोले नहीं लड़ेगी भाजपा। अगर नंबर देते हैं तो सेम विधायक रिपीट करा के दिखाएं। क्यों टिकट बांटनी है? आप जनता से के सामने लाएं ना। काम किया है तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछें, या तो वही विधायक लाएं, वोट मिलेंगे पता चल जाएगा, या तो आप देखें अगर उन्होंने काम किया है आप उनसे पूछे ना सवाल। कितने नंबर दे रहे हो भाजपा नेताओं को? साहब आप हमसे नंबर ले रहे हैं, आप जाइए ना, आप उनके कार्यकर्ताओं से ही नंबर लीजिए। आप पूछिए, अगर उनको नंबर अच्छे मिलते हैं आप वही वाले बंदे को, विधायक को रिपीट कराइए, टिकट लाइए। आप खुद सोचिए, एक पार्टी में 15 लोग टिकट मांग रहे हैं, वो सारे मानते हैं ना कि हमारे विधायक ने काम नहीं किया। आप बताइए कितने नंबर मिलने चाहिए? अच्छा, लोग कितना नंबर दे रहे हैं उनको, क्योंकि आप ही लोगों को आपके सामने है, लोग तरसते हैं, लोग कहते हैं हमें विधायक का पता नहीं। आधे लोग किसी का नाम लेते हैं, आधे किसी का नाम लेते हैं। यानी कि भाजपा में ही ऐसा है कि कार्यकर्ता उनके जाके काम कर रहे हैं टिकट के लिए, लड़ाई उनकी टिकट की है, लेकिन उनको ये नहीं पता है विधायक कौन है। जनसेवकों ने सड़क पर उतरकर अपना प्रचार तेज कर दिया है। जनसेवकों का कहना है कि वह गुड़गांव में विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जनता उनका साथ दे रही है, और यही कारण है कि इस बार विधानसभा चुनाव में गुड़गांव की जनता जनसेवकों को चुनकर विधानसभा में भेजेगी। गुड़गांव से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।